2024 की चर्चा हर रोज इस वक्त हो रही है, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो 2024 को लेकर किसी और वजह से बिहार में इस वक्त चर्चा है। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग ने 2024 का कैलेंडर जारी किया और इसमें हिंदू त्योहारों की छुट्टी कम की गई है, जबकि मुस्लिम त्योहारों पर भरपूर छुट्टी दी गई है। अब इसे लेकर बीजेपी नीतीश सरकार और जेडीयू को लगातार घेर रही है। अब नीतीश कुमार को मोहम्मद नीतीश कुमार बीजेपी बुला रही है, यानी बिहार में छुट्टियों वाले कैलेंडर ने इस वक्त कोहराम मचा दिया है। लेकिन आखिर कैलेंडर में ऐसा है क्या, सबसे पहले ये बताते हैं। आखिर कैलेंडर में ऐसा क्या है, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रामनवमी की छुट्टी को बिहार में खत्म कर दिया गया है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीज और जितिया पर छुट्टियां अब नहीं मिलेगी बिहार में। मकर संक्रांति पर भी इस बार छुट्टी नहीं होगी। वहीं ईद और बकरीद की छुट्टियां वहां पर बढ़ा दी गई हैं। ईद और बकरीद पर 3 दिन की छुट्टी वहां पर घोषित की गई है। दरअसल बिहार में छुट्टियों को लेकर के पहले भी विवाद होता रहा है। तब विरोध की वजह से बिहार सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। क्या हुआ था, सबसे पहले वो बताते हैं आप। दरअसल बिहार में छुट्टियों को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। तब विरोध की वजह से बिहार सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। क्या हुआ था उस वक्त, सबसे पहले वो बताते हैं। पहले भी छुट्टियां कम करने को लेकर के विवाद हुआ। स्कूलों में त्योहारों की छुट्टियां घटाई गई थी। छुट्टियों को 23 से 11 दिन का उस वक्त रखा गया। हिंदू पर्व की छुट्टियां कम करने का आरोप उस वक्त नीतीश सरकार पर लगा। दुर्गा पूजा में टीचर की ट्रेनिंग पर जोरदार हंगामा हुआ। शिक्षा विभाग को उस समय आदेश वापस लेना पड़ा। नीतीश कुमार की सरकार ने जो अब नया कैलेंडर जारी किया है, उसमें चहलुम की छुट्टी है, हजरत मोहम्मद साहिब जन्म दिवस की छुट्टी है, लेकिन मकर संक्रांति, रामनवमी और शिवरात्रि की छुट्टी रद्द कर दी गई है। स्कूलों में 220 दिन की पढ़ाई जरूरी होगी। छात्रों को कुल 7 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। शिक्षकों को सिर्फ 22 दिन की छुट्टी मिलेगी। गर्मी की छुट्टियों में टीचर्स को स्कूल आना होगा। महापुरुषों की जयंती के दिन स्कूल खुले रहेंगे। और इतना ही नहीं, विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि सभी उर्दू प्राथमिक, मध्य और प्राथमिक विद्यालय में इसके साथ ही साप्ताहिक अवकाश जो उसमें होगा वो शुक्रवार को होगा, जबकि रविवार को यहाँ विद्यालय खुला रहेगा। इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल्य स्कूल्स में या फिर जहाँ पर वो स्कूल्स हैं उसमें रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश घोषित होगा। और अगर ऐसा करना है तो डीएम से आदेश लेना पड़ेगा। अब कई गंभीर सवाल नीतीश सरकार पर खड़े होते हैं और गंभीर सवाल ये है कि क्या बिहार अब मुस्लिम बाहुल्य राज्य के नाम से जाना जाएगा? क्या एक मुस्लिम राज्य के तौर पर सबसे पहले हमारे पूरे देश में बिहार जाना जाएगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? पूरे भारत में कितने मुसलमान हैं और मात्र बिहार में कितने मुसलमान हैं, ये अब आपको डिटेल में समझाते हैं। एक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार के आसपास है, जिसमें 82% हिंदू हैं। वही 17.70 यानी 17.70 आबादी है मुसलमान की। बिहार की मुसलमानों की किस जातियों की कितनी आबादी है, ये भी आपको डिटेल में बता देते हैं। मतलब शेख, पठान, अंसारी, सैयद, इन जातियों की कितनी आबादी इन 17.70% में है। बिहार में मुसलमानों में शेख जाति की आबादी सबसे ज़्यादा है, 3.82% है। उसके बाद अंसारियों की जाति जो हिस्सेदारी है वो है 3.54%। सुरजापुरी मुस्लिम जो कि सिर्फ सीमांचल के ज़िलों में है, उनकी आबादी है 1.8%। दुनिया की आबादी 18,68,000 है और इनकी कुल आबादी में इनकी जो हिस्सेदारी है वो 2.54 है। इसके साथ ही कुलैया 0.95% है। पठानों की कुल आबादी में हिस्सेदारी 0.75%। सैयद की आबादी 29,79,000 है। मतलब इनकी कुल आबादी में हिस्सेदारी 0.22% है। अब बड़ा सवाल नीतीश सरकार पर खड़ा होता है कि नीतीश कुमार आखिर ये कर क्यों रहे हैं। आप जानते हैं बिहार की राजनीति हमेशा एमवाई फैक्टर पर चलती रही है। एमवाई फैक्टर यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर। अब 2024 का क्योंकि एजेंडा नीतीश कुमार क्लियर नहीं कर पा रहे, इसीलिए जो हिंदू लोगों की जो छुट्टियां है उसे कम करके इसे मुस्लिम को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा कि भारत के बाकी राज्यों का तो पता नहीं, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट ज़रूर बन जाएगा जो मुस्लिम स्टेट के नाम से जाना जाएगा। और इसके पीछे की वजह है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को समझना ये चाहिए कि 2025 में अगर बिहार में आरजेडी और जेडीयू की संगठित सरकार बनी भी तो भी नीतीश कुमार क्या सीएम बन पाएंगे? क्योंकि सीएम की कवायद तो लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं और नीतीश कुमार का सपना है 2024 यानी इंडी गठबंधन। लेकिन फिलहाल इंडी गठबंधन की जो स्थिति दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ से 2024
2024 का इलेक्शन भी जाएगा और बिहार की सरकार भी जाएगी, क्योंकि 2025 में अगर आरजेडी और जेडीयू मिलकर जीतती है तो ये जो ताजपोशी होगी ना, वो होगी तेजस्वी यादव की। नीतीश कुमार को ये बात अभी से समझ लेना चाहिए कि कैलेंडर को बदलने से नीतीश की किस्मत नहीं बदल जाएगी।